गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियोस में आप लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में जान चुके हो। अब हम लोग एक्सरसाइज 1.1 को ध्यान में रखते हुए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे ताकि उस एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चंस को आप इजीली कर पाओ। उसके अगर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात की जाए बच्चों, तो मैंने एक क्वेश्चन लिया है एग्जाम्पल के तौर पे, आप देख सकते हो कि show that any positive odd integer is of the form 6m plus 1 और 6m plus 3 और 6m plus 5। मतलब ये हुआ कि बच्चों आपको प्रूफ करना है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर 6m plus 1 के फॉर्म का होगा या 6m plus 3 के फॉर्म का होगा या 6m plus 5 के फॉर्म का होगा। इसको अगर दूसरे शब्दों में कहें तो आपको ये प्रूफ करना है कि किसी भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर में अगर आप 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, या तो रिमाइंडर 3 आएगा, या तो रिमाइंडर 5 आएगा। इस बात को ही प्रूव करना है बच्चों। ये क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन क्लास 10 के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए, क्लास 10 के थीम को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन पहले इस क्वेश्चन को हम लोग ट्रायल एंड एरर मेथड का यूज करके सोल्व करेंगे ताकि हमें कॉन्सेप्ट और भी अच्छे ढंग से समझ में आए। जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है कि अगर डिफरेंट नंबर्स को हम 6 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या क्या प्राप्त होता है। जैसा कि आप देख सकते हो, 6 से अगर 6 में डिवाइड करोगे रिमाइंडर 0 होगा, 6 से 7 में डिवाइड करोगे रिमाइंडर 1 होगा। इस तरह से बाकी नंबर्स को आप डिवाइड करोगे तो डिफरेंट रिमाइंडर्स आएंगे। इससे आप क्या ऑब्जर्व करते हो बच्चों? इससे एक बात आप जरूर ऑब्जर्व कर रहे होंगे, आपको एक बात जरूर पता चल रहा होगा। वो इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब कभी भी आप 6 से किसी इवन नंबर को डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर या तो 0 आ रहा है, या तो 2 आ रहा है, या तो 4 आ रहा है। और जब कभी भी आप किसी और नंबर को 6 से डिवाइड कर रहे हो तो उस कंडीशन में रिमाइंडर या तो 1 आ रहा है, या तो 3 आ रहा है, या तो 5 आ रहा है। तो ट्रायल एंड एरर मेथड की अगर बात करें बच्चों, तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे समझ सकते हैं, लेकिन क्लास 10 में क्वेश्चंस को आपको इस तरह से नहीं बनाना है। इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे इसकी जिक्र की जाएगी। पहले इन बातों को आप समझ लो और ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब इस क्वेश्चन को मैं बताऊंगा कि इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। बच्चों, इस क्वेश्चन में जो बात आपको प्रूफ करना है उस बात को ध्यान में रखते हुए ये दो बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। A be any positive integer and which is divided by 6। यहाँ पे बच्चों आपको ये समझना होगा कि A को एक पॉजिटिव इंटीजर माना गया और उसको ये माना गया कि हम लोग 6 से डिवाइड करेंगे। ऐसा क्यों माना गया, ऐसा क्यों किया गया, आपको ये समझना होगा, तभी आपका कंफ्यूजन दूर होगा और आगे के क्वेश्चन में आप क्वेश्चंस जिस भी तरह के होंगे आप उसको बना पाओगे। जैसा कि आप देखो, यहाँ पे पॉजिटिव ऑड इंटीजर का फॉर्मेट आपको इस फॉर्म में प्रूफ करना है, या इस फॉर्म में प्रूफ करना है, या इस फॉर्म में प्रूफ करना है। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे आप जानते हो, आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंगली ये बात बताई गई है कि ये डिवाइजर होता है, ये कोसेंट होता है और ये रिमाइंडर होता है। ये कोसेंट कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। डिवाइजर यहाँ पे हर कंडीशन में 6 है और ये रिमाइंडर डिफरेंट हो रहे हैं। जैसे पहले कंडीशन में रिमाइंडर 1 है, दूसरे कंडीशन में रिमाइंडर 3 है, तीसरे कंडीशन में रिमाइंडर 5 है। तो आपको यहाँ पे बच्चों ये प्रूव करना है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर में अगर 6 से डिवाइड किया जाए तो उस कंडीशन में रिमाइंडर या तो 1 आएगा, या तो 3 आएगा, और या तो 5 आएगा। इस बात को प्रूव करना है। तो इस बात को प्रूव करने के लिए ये जो दो इंपॉर्टेंट बात मैं बताया आपको कि पहले A को कोई भी पॉजिटिव इंटीजर मान लो, उसके बाद आप ये मानो कि उसको 6 से डिवाइड किया जा रहा है। क्यों 6 से क्यों डिवाइड किया जा रहा है? क्योंकि आप जो फॉर्मेट देख रहे हो उस फॉर्मेट में यहाँ डिवाइजर 6 है। इस कारण से हमने A को कोई पॉजिटिव इंटीजर माना और उसको मैंने ये माना कि 6 से डिवाइड किया जाएगा।
तो अगर a कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा और उसे हम 6 से डिवाइड करेंगे बच्चों, तो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा आप समझ सकते हो कि a विल बी इक्वल टू 6q प्लस r। a 6q प्लस r के बराबर होगा, जहां पे रिमाइंडर के साथ ये कंडीशन होगा कि रिमाइंडर विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन 6। क्योंकि आप जानते हो कि डिवाइजर चाहे जो भी हो, यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंगली रिमाइंडर या तो 0 होगा या 0 से बड़ा कोई नंबर होगा, लेकिन रिमाइंडर हर हाल में डिवाइजर से छोटा होगा। रिमाइंडर डिवाइजर के बराबर भी नहीं हो सकता है बच्चों। इन बातों को मैं पहले जिक्र कर चुका हूं। तो आपके पास इस यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंगली आपके पास ये 6 केस होंगे, 6 कंडीशन होंगे। केस नंबर 1 में वो पॉजिटिव इंटीजर a 6m प्लस 0 के फॉर्म का हो सकता है। 6m प्लस 0 का फॉर्म का क्यों हो सकता है? क्योंकि जब रिमाइंडर 0 होगा तो उस फॉर्म को हम 6m प्लस 0 का फॉर्म बोलेंगे। केस नंबर 2 में आप देख सकते हो कि वो पॉजिटिव इंटीजर a 6m प्लस 1 के फॉर्म का हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब उस पॉजिटिव इंटीजर में आप 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 आ सकता है। केस नंबर 3 में आप उसी तरह से समझ सकते हो कि उस पॉजिटिव इंटीजर a में अगर हम 6 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 2 भी हो सकता है। उसी तरह से उसका रिमाइंडर 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। इसीलिए हमारे पास ये 6 कंडीशंस होंगे और उन 6 कंडीशंस को मैंने 6 केस के माध्यम से आपको दिखलाने का प्रयास किया है और आप इसको समझ सकते हो कि ये 6 केस हमारे पास क्यों हैं। क्योंकि अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा आप इस बात को जान गए हो कि जब कभी भी आपका डिवाइजर 6 होगा तो वहां पे रिमाइंडर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और अधिक से अधिक 5 हो सकता है। तो अब बच्चों इस चीज की जिक्र की गई थी कि किसी फॉर्मेट को देख के आप कैसे पता करोगे कि वो इवन नंबर का फॉर्मेट है कि वो ऑड नंबर का फॉर्मेट है। इस चीज को आप समझ गए होंगे। मैं एक बार फिर से दोहरा दूं ताकि आपका अगर कोई कंफ्यूजन हो तो वो दूर हो जाए। जैसा कि आप देखो 6m प्लस 0 का मतलब क्या होगा? ये इवन नंबर क्यों हुआ? क्योंकि m कोई भी इंटीजर होगा, दुनिया का कोई भी पॉजिटिव इंटीजर आप m के जगह पर रख लो। पॉजिटिव इंटीजर बोलने का मेरा मकसद ये है कि हम जब कभी भी इन क्वेश्चंस की जिक्र करते हैं तो हमारा डिविडेंड भी कोई पॉजिटिव इंटीजर होता है और डिवाइजर भी पॉजिटिव इंटीजर होता है। इसीलिए उस कंडीशन में कोसेंट भी कोई पॉजिटिव इंटीजर ही होगा। इस बात को आपको समझना होगा। इसलिए अगर m की बात की जाए तो m कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा, दुनिया का कोई भी पॉजिटिव इंटीजर आप ले लो, 6m का वैल्यू कोई ना कोई इवन नंबर होगा। क्योंकि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर में आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट हमेशा इवन होगा और किसी भी इवन नंबर में अगर आप 0 ऐड करते हो तो रिजल्ट इवन नंबर ही होगा। इसलिए इस फॉर्मेट का मतलब इवन नंबर हुआ। इस फॉर्मेट की अगर बात करें तो m के जगह पे कोई भी इंटीजर रख लो, उसमें आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6m का वैल्यू कोई इवन नंबर होगा और उस इवन नंबर में अगर इस 1 को ऐड करोगे जो कि ऑड है तो इवन में ऑड ऐड करने पे आपको बताया गया है प्रीवियस वीडियो में कि रिजल्ट एक ऑड नंबर आता है। तो इस तरह के बाकी के फॉर्मेट को देख के आप समझ सकते हो कि कौन सा फॉर्मेट इवन नंबर का फॉर्मेट है और कौन सा फॉर्मेट ऑड नंबर का फॉर्मेट है। अब बच्चों हम इससे क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? हम इससे निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो भी ऑड नंबर्स हैं इन 6 केसेस में 3 ऑड नंबर वाले केसेस हैं और आप देखो कि जो भी ऑड नंबर वाले केसेस हैं उसका फॉर्मेट क्या है और आपको ये देख के इजीली पता चल रहा होगा कि जो भी ऑड नंबर्स हैं उनके फॉर्मेट या तो 6m प्लस 1 के फॉर्म का है या 6m प्लस 3 के फॉर्म का है या 6m प्लस 5 के फॉर्म का है। तो इस कंक्लूजन के आधार पे हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि किसी भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर में अगर 6 से डिवाइड किया जाए तो उस पॉजिटिव ऑड इंटीजर का फॉर्मेट या तो 6m प्लस 1 के फॉर्म का होगा या 6m प्लस 3 के फॉर्म का होगा या 6m प्लस 5 के फॉर्म का होगा। और इस क्वेश्चन में यहाँ पे अब लिख देना होगा कि फ्रॉम अबव ऑब्जर्वेशन वी हैव कम टू नो दैट any positive odd integer will be of the form 6m plus 1 or 6m plus 3 or 6m plus 5। और इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चन इजीली आप बना सकते हो। मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और इस पे डिपेंड जो भी क्वेश्चंस होंगे आप बना सकते हो। इस पे डिपेंड कुछ और क्वेश्चंस की मैं जिक्र करूंगा इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक आप इसको समझने का प्रयास करो और आप प्रयास करो कि इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको नोट कर लो, ताकि आप इस तरीके से बाकी के क्वेश्चंस को बनाओगे। थैंक यू।